क्वेटा में फिर दहशतगर्दी, जरगून रोड पर धमाका, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 8 एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगो कहते हैं फोर्सेज की कुर्बानियों की बदौलत अमन व अमान पहले से बेहतर है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी के मुताबिक FC की गाड़ी को टारगेट किया गया। अमन खराब करने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन का एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। सरहद पार से दहशतगर्दों का शिमाली वजीरिस्तान में फौजी चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में एक सिपाही जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। लाहौर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। हलाक मुल्जिमान एहसानुल्लाह, नेमतुल्लाह और अब्दुलसलाम का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। हसास इदारों, पाक फौज, पुलिस और अहम मजहबी शख्सियात को टारगेट करना चाहते थे। खुदकुश जैकेट और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिए गए। सिंध में पाबंदियां कल से खत्म हो जाएंगी। बाजार खुल जाएंगे। कारोबार रात 8 बजे तक होगा। जुम्मा और इतवार को बंद रहेगा। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने पर पाबंदी बरकरार। होटल के बाहर 10 बजे तक डाइनिंग की इजाजत। शादी की तकरीबात खुले मकामात पर हो सकेंगी। मज़ारात, सिनेमा और पार्क्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तमाम तालीमी इदारे आशूरा तक बंद रहेंगे। मुलतवी-शुदा इम्तिहानात 10 अगस्त तक लिए जाएंगे। रेगुलर इम्तिहानात 10 अगस्त से 2 सितंबर तक होंगे। NCOC के कामयाब 500 दिन। कोरोना से निमटने में कामयाबी पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम का खिराज तहसीन। इमरान खान ने कहा, हमारी हिकमत अमली को दुनिया ने सराहा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कोरोना के बदतरीन असरात से महफूज रखा। आर्मी चीफ की भी NCOC टीम को मुबारकबाद। सरबरा असद उमर कहते हैं, कौम ने कोरोना का भरपूर मुकाबला किया, दुनिया भर में पजीराई हासिल की। NCOC की काविशों पर डॉक्यूमेंट्री भी जारी। मुल्क में कोरोना से मजीद 68 अमवात, 4455 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। साइनोवैक की मजीद 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई। सऊदी अरब ने उम्रा के ख्वाहिशमंदों को अच्छी खबर दे दी। नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कल से गैर मुल्कियों की उम्रा दरखास्तें वसूल की जाएंगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। का असल चेहरा तारीखी महंगाई है। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी गुर्बत है। अल्लाह ताला आने वाले आम इंतखाबात में पूरे मुल्क में मगर खास तौर पे यहाँ बलोचिस्तान में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। जियाली ने तीर चलाया। बलोचिस्तान में नून लीग को बड़ा नुकसान पहुंचाया। सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलोच समेत कई पीपल्स पार्टी रहनुमा शरीक हुए। बिलावल भुट्टो ने दावा किया, बलोचिस्तान का अगला वजीर आला पीपल्स पार्टी से होगा। साबिक वजीर आला सनाउल्लाह जहरी की नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। बोले, हमने वफा की, नवाज शरीफ ने बेइज्जती की। अब हमें नून लीग से वफा की कोई तवक्को नहीं। नवाज शरीफ को के शिरस्त में ही वफा नहीं है। मैं भी शहीदों का वारिस हूँ, बिलावल भी शहीदों का वारिस है। इसीलिए इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। तो हम ये वाजे करें, इमरान खान और उसकी पार्टी अब सिंध में पूरी कुव्वत से आ रहे हैं। इधर से निकल के उधर भागें या उधर से निकल के इधर भागें, ये आपकी आड़ियां झाड़ियां से कुछ चेंज नहीं होना। सिंध में भी इमरान खान का परचम लहराएगा, PTI का परचम लहराएगा। खान सिंध आ रहा है, हलचल मच गई है। जियालो सुन लो, अब सिंध में PTI का परचम लहराएगा। शहबाज गिल की ललकार। मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर लगाना लूट मार का मंसूबा करार। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी के नून लीग पर भी वार। बोले, मरियम बाजी बड़ी तेज है, सबकी वीडियोस बना रखी हैं। हो सकता है शहबाज शरीफ की भी कोई खुफिया वीडियो मौजूद हो। मरियम बाजी हैं, हमारी बाजी हैं वो, लेकिन हमारी बाजी हैं बड़ी तेज। हर बंदे की वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है उन्होंने। और आपको याद है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वीडियो रिलीज हुई थी तो शहबाज शरीफ परेशान थे, कभी इधर देख रहे थे कभी उधर।
क्योंकि एक इत्तला है कि शहबाज शरीफ साहब की भी वीडियो है बाजी के पास। एक बात इमरान नियाजी साहब और चेयरमैन नायब साहब, आप कान खोल के सुन लें, इस दफा शहबाज शरीफ को हम जेल नहीं जाने देंगे। आपके जो बस में आता है आप कर लें। इमरान खान भी सुन लें, चेयरमैन नैब भी सुन लें, शहबाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। अता तारड़ हुकूमत को धमकियां देने लगे, बोले सरकारी इदारों को सियासी जमात के विंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उस्मा बुखारी बोली, हम खानदान और जात पर नहीं जाना चाहते, आप जैसे बहुत आए और गए। सल्तनत इमरानिया जो है वो अपने लिए इदारों को जो है वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई थी कि जो इमरान खान साहब की शान में अगर कोई गुस्ताखी या उनके अहले खाना की कर देगा तो फिर उसको इदारों को इस्तेमाल किया जाएगा। सीपैक को किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। वजीर दाखिला ने चीनी सफीर को यकीन दिला दिया। दासू बस हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। शेख रशीद ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। मोदी सरकार की मक्कारी, कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुफाहमत तोड़ने के लिए अय्यारी, दरअंदाजी के मनगढ़ंत इल्जामात, पाकिस्तान का हकीकत पर मबनी जवाब। दफ्तर खारजा ने कहा, LOC पर खारदार बाढ़ है, मकबूजा वादी में लाखों फौजी हैं, कोई कैसे कंट्रोल लाइन पार कर सकता है। भारत मनगढ़ंत इल्जामात से बाज आ जाए, कोई मुहिम जोई की तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। दुश्मन की मशीन गनों को नाकारा बनाने वाली मशीन, पाक फौज का फख्र, फातेह लक्ष्मीपुर। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने शुजाअत की अजीम दास्तान रकम की। पूरी कौम का बहादुर सपूत को खिराज अकीदत। बुरेवाला में तकरीब, शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए, फातिहा खानी की गई, सलामी भी दी गई। मुजफ्फरगढ़ में जमीन के तनाज़े पर जरगे के दौरान फायरिंग, साबिक रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के बड़े भाई जान से गए। पुलिस ने मुश्ताक दस्ती के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में मुबश्शिर खोखर का कत्ल, दूसरे नामजद मुलजिम उमर हयात का बयान सामने आया। मुलजिम ने बताया, वाक़े के रोज नाजिम के साथ था मगर जानता ना था वो मुबश्शिर खोखर को कत्ल करेगा। शादी की तकरीब में पहुंचे तो नाजिम मुझे कुछ दूर खड़ा करके चला गया। फिर कॉल की तो नाजिम ने कहा, बस आ रहा हूँ। कुछ देर बाद गोली चली और भगदड़ मच गई। मुलजिम ने बताया, घर पहुंचकर पता चला मुबश्शिर खोखर कत्ल हो गया। मुलजिम उमर हयात ने कहा, उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। अफगानिस्तान में घमसान का रन, तालिबान का चौथे सूबाई दारुल हुकूमत कंदूज पर भी कब्जा। मजार शरीफ और तिखार में शदीद लड़ाई जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन के हुक्म पर B-52 तैयारों और स्पेक्टर गनशिप्स ने शबरखान में तालिबान पर शदीद बमबारी की। जनरल दोस्तम ने अशरफ गनी को मार्शल लॉ लगाने का मशवरा दे दिया। शानदार तकरीब के साथ टोक्यो ओलंपिक्स का इख्तिताम। 17 दिन तक जारी रहने वाले इवेंट में 206 ममालिक के 11,000 से ज्यादा एथलीट्स ने सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा किया। 39 गोल्ड मेडल्स के साथ अमेरिका ने मेला लूट लिया। चीन दूसरे और जापान तीसरे नंबर पर रहा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी, प्रैक्टिस सेशन में कौमी टीम का इंट्रा स्क्वाड मैच। कोचेज ने खिलाड़ियों को मुखालिफ टारगेट्स दिए, बैटिंग और बॉलिंग में कॉम्बिनेशन आजमाए। बाबर आजम कहते हैं, टेस्ट क्रिकेट माइंडसेट का गेम है, 5 दिन के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। और बार्सिलोना से 21 साल रफाकत का खात्मा, स्टार फुटबॉलर मेसी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े।